दोस्तों, माँ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यह वीडियो जो लोग सीटेट देने जा रहे हैं उनका रिवीजन के लिए है और पिछला क्वेश्चन जो सीटेट से संबंधित पूछा हुआ है वही क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऋतुएं किस कारण से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऋतुएं किस कारण से होती हैं। ये आपका सीटेट 2019 था, गलती से 29 लिखा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऋतुएं किस कारण से होती हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके कक्षा का झुका होना। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके कक्षा का झुका होना। ऑप्शन बी, सूर्य का कर्क रेखा पर चमकना। ऑप्शन सी, सूर्य का मकर रेखा पर चमकना। ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने कक्षी सतह से 66.5 अंश का कोण बनाना। तो आपका ऑप्शन सही होगा। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सही है ए, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह है कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी, ए सही है बी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है बी सही है। ये आपका सीटेट 2019 में पूछा हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाए, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ए बी की व्याख्या, बी ए की व्याख्या करता है। आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये तो कथन सही है। अब कारण कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो इसका कथन भी सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें क्या सही आपका ऑप्शन होगा। ए बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सत्य हैं लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही बी गलत। ऑप्शन डी, ए गलत बी सही। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, ए और बी दोनों सत्य हैं लेकिन ए बी की व्याख्या नहीं करता, तो आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सीटेट 2018 दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, पुच्छल तारों की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, सी उत्तर की ओर, डी दक्षिण की ओर। इसमें आपको बताना पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। अगला क्वेश्चन टेट 2017 में पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है 14,96,00,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 6,00,000 किलोमीटर, 5,00,000 किलोमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की बीच की दूरी लगभग है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में कब पड़ता है? यहाँ पूछा चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में कब पड़ता है? पूर्णमासी को पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, प्रथम चतुर्थ को पड़ता है, तृतीय चतुर्थ को पड़ता है। तो आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ता है। ऑप्शन ए, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ता है। आपका सीटेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से पृथ्वी दिन की परिभाषा है। निम्न में से पृथ्वी दिन की परिभाषा है। चलिए हम लोग देख लें पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है। ये सीटेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है। बी, वह दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ऑप्शन सी, देशांतरों के मध्य की दूरियां। ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से पृथ्वी दिन की परिभाषा है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, ये नहीं सही है। ऑप्शन बी, वह दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ये भी नहीं सही है। देशांतरों के मध्य की दूरियां, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 अब देखेंगे। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है। तो आपको बताना है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। ऑप्शन ए 33 डिग्री 33.5 अंश, 90 अंश, 130 अंश, 66.5 अंश। तो अपने क्वेश्चन पूछ रहे कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 66 डिग्री 30 मिनट, मतलब 66.5 अंश। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है 66.5 अंश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, जो 2015 में पूछा हुआ। सीटेट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है, कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। क्वेश्चन पूछा, कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो ऑप्शन ए, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। ऑप्शन बी, केवल ध्रुव पर उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन सी, केवल ध्रुव पर दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन डी, केवल मकर रेखा और विषुवत रेखा में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो, आप लोग भी बताइए। तो आपका ऑप्शन ए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, दो शहर एन और एम, दो पूछ रहा है कि दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। ग्रीनविच जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, जिसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरी हुई है। तो एक एन है जो उसके 15 अंश पूर्व में है, और एक एम है जो उसके 15 अंश पश्चिम में है। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। 1.5 घंटा का अंतर होगा, 2 घंटे का अंतर होगा, 30 घंटा का अंतर होगा, 4 मिनट का अंतर होगा। तो आप बताइए इन दो शहरों के बीच में कितना अंतर होगा। तो इन दोनों शहरों के बीच में ये आपका 0 डिग्री है, तो इधर पूर्व की तरफ 15, पश्चिम की तरफ 15, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रदीप्त वृत्त क्या है। सीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा है, प्रदीप्त वृत्त क्या है।
ऑप्शन एक, वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ऑप्शन सी, विषुवत वृत्त जहां दिन रात बराबर होता है। ऑप्शन डी, कर्क रेखा जहां सूर्य सीधा चमकता है। तो आपको बताना है कि प्रदीप्त वृत्त क्या है। यह क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि बिग बियर किसका उदाहरण है। आकाश गंगा का उदाहरण है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, तारा का उदाहरण है कि गैलेक्सी का उदाहरण है। आपको बताना है बिग बियर किसका उदाहरण है। तो बिग बियर आपका नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। बिग बियर किसका उदाहरण है? तो बिग बियर आपका नक्षत्र मंडल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नक्षत्र मंडल का बिग बियर उदाहरण है। सीटेट 2013 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख ले रहे हैं। किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? क्वेश्चन पूछा कि नहीं, आप लोग एग्जाम में ये चीज़ नहीं ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत मतलब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम नहीं देखे, हमने करके चले आए तो मिलाएं कि यार ये तो हम तो भूल गए, हम नहीं ध्यान ही नहीं दिए। किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए दिया चंद्रमा का ज्वारीय बल, ऑप्शन बी दिया महासागरों में लवणता, ऑप्शन सी दिया अवसादन की दर, ऑप्शन डी दिया पृथ्वी का आकर्षण बल। तो इसमें आप बताइए कि किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। पृथ्वी का आकर्षण बल का उपयोग पृथ्वी के आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। जबकि चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, अवसादन की दर का परिकलन पृथ्वी की आयु के परिकलन में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की आयु लगभग है। ये टेट 2012-13 में पूछा हुआ है। पृथ्वी की आयु लगभग है 1.9 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 8.5 अरब वर्ष, 7.6 अरब वर्ष। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आयु लगभग है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए आपका बी विकल्प सही होगा, 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी सीटेट पूछा है, डेट नहीं इस पर हम लिख पाए हैं। एक दिश नवपथ संबंधित है। एक दिश नवपथ संबंधित है। ए मर्केटर प्रक्षेप से, बी बोन प्रक्षेप से, सी मालवी प्रक्षेप से, डी खमद प्रक्षेप से। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग बताइए। तो एक दिश नवपथ आपका संबंधित है ऑप्शन ए मर्केटर प्रक्षेप से। एक दिश नवपथ मर्केटर प्रक्षेप से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बीसू जिसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं का तात्पर्य है। बीसू या इक्विनॉक्स का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात, बी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको बताइए इसमें आंसर क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। तो ये बीसू इक्विनॉक्स कब होता है? तो आप याद कर लीजिए, सीमा मतलब 23 सितंबर 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तब क्या होता है? इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। तो ये कब होता है? 23 सितंबर 21 मार्च को। तो आपका ऑप्शन ए सही, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। सीटेट 2011 में पूछा क्वेश्चन है। 17, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.5 मिनट है। इसका अर्थ है 23.5 मिनट नहीं 23.5 अंश होना चाहिए। गलत मतलब मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री है। इसका अर्थ है, ये टेट 2011 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समय में सूर्य के सामने आते हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी एक गोल है। पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम परिवर्तन होता है। क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.5 अंश है। इसका अर्थ है पृथ्वी के गोलार्ध, इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समय में सूर्य के सामने चमकते हैं। आपका ऑप्शन ए सही होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछे, जो सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा? आप बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड इसमें कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगी, जो सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? ये पूछा क्या नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए, यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार है, इसे नीला ग्रह कहते हैं, यह पूर्णतः गोल है। आप बताइए कि पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। तो यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, तो सही है। इसके बीच में थोड़ा उभार है, ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। तो आपका विकल्प सही होगा डी, कि यह पूर्णतः गोलाकार है। तो इसको ऑप्शन डी आपका सही, यह पूर्णतः गोलाकार है, ये गलत है, क्योंकि इसकी आकृति जियोड की आकृति है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सीटेट 2011 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी, लक्षद्वीप समूह। ऑप्शन सी, मालदीव द्वीप समूह। ऑप्शन डी, सुमात्रा द्वीप समूह। आपको बताना कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। तो इसमें कौन से भारतीय द्वीप समूह हैं अरब सागर में स्थित? तो इसको आप बताइए। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है। तो आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो सीटेट एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आप एक बार इसको जाते समय एग्ज़ाम से पहले रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।